मेहनत का सिलसिला लगातार जारी रहा, कभी हार नहीं मानते। अगर ऐसा जज्बा हो, यही उनका वो उद्देश्य था कि अब की बार एग्जाम हम देंगे, उसके बाद अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो आगे एग्जाम में दे देंगे। बात उनकी सिस्टर ने दो ही बेटे हैं। दो ही बेटे। यूपीएससी कई लोगों का और कई होनहार बच्चों का जो है सपना होता है, और बहुत ही कम भाग्यशाली ऐसे बच्चे होते हैं जो रातों दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करते हैं और उसके बाद उस मेहनत का रिजल्ट आता है। अगर बात करें तो लगभग कई साल लग जाते हैं, लोगों को बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग क्रैक नहीं कर पाते। ये एक ऐसी पढ़ाई है। और आज रायबरेली जिला एक हमेशा से चर्चा में रहता है, और उसी में यूपीएससी क्रैक किया है शिवम ने। शिवम कौन है? ये दुकान देख सकते हैं आप, ये उनके पिताजी की दुकान है और वो बैठे हुए हैं उनके पिताजी। ये विकास भवन है, मैं दिखा दूं, ये विकास भवन के ठीक सामने बगल में ही इनकी दुकानें हैं। और यहीं पे इस दुकान से ही अपनी रोजी रोटी चलाने वाले शिवम के पिताजी ने शिवम को पढ़ाया लिखाया, और यही रायबरेली से इंटर तक की पढ़ाई की। इंटर के बाद शिवम ने अगर बात करें तो बीटेक किया लखनऊ से और एमटेक किया धनबाद से। और उसके बाद अगर बात करें तो मेहनत का सिलसिला लगातार जारी रहा। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। अगर ऐसा जज्बा हो शिवम जैसा, तो शायद ही कुछ ऐसी है जिसे कहते नहीं पत्थर पे घास जमना, तो वो एक यूपीएससी इस तरीके की अपनी पढ़ाई है कि जैसे मैंने कहा कि कई अरसे बीत जाते हैं, लोग क्रैक नहीं कर पाते और बहुत ऐसी कठिनाई आती है पैसे को लेकर के। और एक गुमटी में, मैंने जैसे कहा कि गुमटी में मतलब अब आप सोच सकते हैं इनकी इनकम क्या रही होगी उस समय जब बेटे ने पढ़ाई शुरू करी और एक सपना लेकर कि हमको आईएएस बनना है। और अगर बात करें तो सर 2019 में पीसीएस निकाला। सन 2019 में जब भर्ती आई तो पीसीएस का पेपर दिया और पेपर आउट हुआ जाकर 21 में। और उस समय पीसीएस में उनकी जो रैंक आई, वो रैंक आई 2021 में जाकर 38। और पीसीएस मतलब एसडीएम बने। एसडीएम के बाद भी शिवम की भूख कम नहीं हुई। उनका जो सपना था, जो उस बचपन से वो देखता चला आ रहा था कि मुझे आईएएस बनना है। 24 में इनको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, आईआरएस मिलता है और आईआरएस में ट्रेनिंग पे आंध्रा में जाते हैं और अभी वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर भी एग्जाम देना बंद नहीं किया उन्होंने, पढ़ाई करनी बंद नहीं करी। और उसी का फल आज यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ और पूरे रायबरेली जिले का जो मान था उन्होंने बढ़ाया। अगर बात करें तो 73 रैंक लेकर के आए शिवम और आईएएस क्रैक किया आज उन्होंने। ये बड़ा गर्व है उनके पिता के लिए, उनके परिवार के लिए। बड़े भाई उनके एक हैं, वो भी कोऑपरेटिव में जॉब कर रहे हैं। इतनी कठिनाइयों पर मैंने जैसे कहा कि देखिए आपकी ये दुकान है, अंधेरा है थोड़ा सा, लेकिन इस दुकान को लेकर के इन्होंने भी प्रयास नहीं छोड़ा और साथ ही साथ उनके बच्चों ने अपनी खुद की जो मेहनत है वो हार नहीं मानी। और उसकी रिजल्ट है कि आज 2025 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें 73 रैंक लेकर के आए हैं और आईएएस बने। अब कहां पे क्या पोस्टिंग आएगी, खैर ये अलग होगा जब आएगा। उनके पिताजी हैं, 2 मिनट उनका समय लेना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई हो, और रायबरेली का मान और आपका मान आपके बेटे ने फिर से बढ़ाया और जो सपना था वो पूरा हुआ उनका। कैसे देखते हैं इस रैंक को जो आज आई है? सर बहुत बढ़िया है, रैंक तो बहुत अच्छा है। और यही उनका वो उद्देश्य था कि अब की बार एग्जाम हम देंगे, उसके बाद अगर सही होगा तो ठीक, नहीं तो आगे एग्जाम में दे देंगे। बात
बढ़िया है, उनकी इच्छा पूरी हुई, अच्छा है, मेहनत से लगे रहे और नौकरी के साथ साथ उनका अपना हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें तो उनके एक बड़े भाई हुए हैं, वो कहाँ पे जॉब में है? अभी वो बेंगलोर में है, वो प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर में है। हाँ, वो वहीं जॉब कर रहे और फैमिली में मम्मी पापा तो आप हैं ही, मम्मी हैं। हाँ, वो भी हाउस वाइफ है, घर में सिस्टर वगैरह और उनकी सिस्टर ने दो ही बेटे हैं। दो ही बेटे हैं आपके? दो ही बेटे। शिवम छोटे हैं? ये छोटे हैं और शुभम है बड़े हैं, शिवम बड़े हैं। जो बेंगलोर में। और अगर बात करें तो यहाँ पे होम टाउन कहाँ पड़ेगा अपना रायबरेली? होम टाउन हमारे डलमो रोड पे पगला गिरफ्ता गाँव पड़ता है, वो है हमारा। और यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ प्रगतिपुरम में रहते हैं। अच्छा, प्रगतिपुरम में रहते हैं। और आपकी मैं बात करूँ, 2 मिनट और समय लूंगा, कि ये दुकान कब से आप संभाल रहे हैं? दुकान भैया 94 से है, अगस्त 94 से दुकान है हमारी। अगस्त 94 से लगभग 30 साल हो रहा है, इतने साल हो गया। 30 साल तो बच्चों की एज भी नहीं है अभी। कैसे देखते हैं मतलब कि 94 का वो दौर और आज 2025 का दौर? वो दौर ठीक है, लगता है ये था कि कुछ करना है, धीरे धीरे बढ़ते गए, कुछ सामने आता गया तो उसको मजबूती से पकड़ते गए, होता गया, बस सफलता मिली, बस ठीक है, मेहनत से लगे रहे। एक पिता होने के नाते एक रायबरेली के आम नागरिक जैसे थे आप, अब मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि आम नागरिक नहीं रह गए आप। नहीं है अभी भी भाई, और क्या। लेकिन मैंने अब आप एक आईएएस के पिता कहलाएंगे। ये आपके बेटे ने आपको बना के दिखाया है सर, है ना? आपकी बदौलत में मेहनत आपकी बहुत ज्यादा है, माता पिता की बहुत ज्यादा योगदान है। बच्चों की मेहनत है, उनकी बदौलत आज ये हो रहा है सब। नहीं बिल्कुल, रायबरेली होने के नाते जो छात्रों आपके यहाँ छात्र आते हैं, पेंसिल कॉपी किताब और कुछ ऐसी चीजें ले जाते होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक गार्जियन जो आपका आज बेटा आईएएस बना है उसको लेकर? अब हम तो यही कहेंगे भाई, सब लोग अच्छे से मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करें, मेहनत करें तो सफलता तो मिलती है, जरूर सफलता मिलती है। उनके माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब लोग अपनी मेहनत से करें, हिम्मत ना हारें, सफलता तो मिलती ही है, जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच सर अभी इसी से बात करने के लिए। जैसा आपने देखा कि पिताजी का कहना है मैं आज भी आम नागरिक हूं और 1994 से ये दुकान चला रहे हैं और उनका कहना है मैं अपने लाइफ टाइम तक यही करूंगा। और ये जज्बा एक ऐसे पिता का, बड़ा बेटा कोऑपरेटिव में है शिवम आईएएस क्रैक किया, 73 रैंक आई, ऐसे माँ बाप को सलाम है। और ऐसे बच्चों का, होनहार बच्चों का, ऐसे जिले का मान बढ़ाते रहे और अपने माता पिता का मान बढ़ाते रहे। और ऐसी पढ़ाई को सलाम है जो आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, उनका जो सपना था आज वो पूरा हुआ है शिवम का। और ऐसे ही और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और भी चीजें कर रहे हैं, वो भी अपने इस मुकाम को ऐसे ही सफलता से प्रेरणा स्रोत बनाकर शिवम को, क्या शिवम ने किया उनकी सोच को सोच कर देखें और आगे बढ़ते रहे। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।